अगर आज इनको हम यमुना में खड़ा कर देना तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी जहरीली कर दी इन्होंने ये हमारी यमुना। सड़कों की वही बेकार हालत है जो 11 साल पहले थी। आज भी दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं आया। आज भी दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है। आज भी दिल्ली की जनता को रोजगार नहीं मिल पाया। साथियों, पर इस बार आप सब वोट डालने से पहले इन जरूरी मुद्दों पे सवाल जरूर कीजिएगा। आज दिल्ली की जनता को इनसे पूछना होगा कि भाई अगर तुमसे काम नहीं होता है तो सत्ता छोड़ दो, नहीं जरूरत है तुम्हें मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहने की। इन्होंने तो यह भी वादा किया था कि मैं दिल्ली को वायर फ्री कर दूंगा। इन्होंने ये भी वादा किया था कि मैं यमुना नदी साफ कर दूंगा और आप सबके साथ 5 साल बाद यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। अगर आज इनको हम यमुना में खड़ा कर देना तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी जहरीली कर दी इन्होंने ये हमारी यमुना। और यमुना के नाम पर कितना पैसा हर साल बजट में डालते हैं, उस पैसे का क्या हिसाब किताब है, आज इन्हें जवाब देना होगा। इस बार इलेक्शन में इन्हें जवाब देना होगा कि इन्होंने कितना पैसा यमुना नदी में साफ करने में लगाया है। साथियों, इन्होंने बहुत पैसा उठाया यमुना साफ करने के लिए, सिंगापुर बनाने के लिए, पक्की सड़कें देने के लिए, हमारे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। परंतु आज भी एक भी क्षेत्र में इनके पास एक काम नहीं है बताने को। वैसे तो ये कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, अरे भाई मैं सीए हूं, मुझे पता है हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, मैं IRS से निकल के आया हूं, मुझे रेवेन्यू जनरेट करना आता है। तो आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आज दिल्ली 31 साल में पहली बार क्यों घाटे में चल रही है? इनके रहते क्यों सरकार घाटे में आई? साथियों, ये सिर्फ नाम के सीए और IRS ऑफिसर रहे हैं, इनके बस की नहीं है दिल्ली चलाना। 31 साल तक दिल्ली सरप्लस में रही और इनकी सत्ता में रहते हुए आज सरकार घाटे में चल रही है। अगर आप इनसे इस पे सवाल करेंगे तो पलट के ये इसको भी बोल देंगे कि भाई ये तो LG की गलती है, इसलिए दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है। केजरीवाल जी ने आप लोगों के बीच में आकर सिर्फ एक वादा पूरा किया साथियों, वो है मुफ्त में बिजली देने का। मुफ्त में बिजली दी कितनी? 200 यूनिट प्रति महीना। मानी आप लोगों को मात्र 200 रुपए से कम की कीमत की बिजली मुफ्त में देने का काम किया। और इसके बदले आपसे क्या छीना इन्होंने? आपने 200 यूनिट जो बिजली मुफ्त में ली, उसके एवज में आपने क्या कीमत चुकाई, आज आप समझ लीजिए साथियों। आपने शिक्षा गवाई, आपने साफ पानी गवाया, आपने साफ हवा गवाई, आपने अपनी नौकरियां गवाई और आपने अपनी यमुना नदी गवाई। साथियों, ना मिल पाया हमारे समाज को कोई SC या OBC का कोई महत्वपूर्ण नेता इस सरकार से। आपने ये सब गवाया है। मिला तो सिर्फ आपको एक भ्रष्ट सरकार, मिली आपको सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार जिसके सारे नेता, इवन मुख्यमंत्री तक जेल के पीछे होके चक्कर लगा के आ चुके हैं। यही मिला हमें पिछले 11 सालों में, एक भ्रष्ट सरकार जिनके सारे नेता एक बार जेल के चक्कर तो हवालात खाई आई। और जब ये लोग जेल में थे तब इनके पास मौका था हमारे SC या OBC समाज में से किसी को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का। परंतु जब दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जेल गए तो ये अपने आप को जो बड़ा बाबा साहब का समर्थक बताते हैं, आदर्श मानते हैं जिन्हें, तो उन्हें क्यों नहीं हमारे SC या OBC समाज से CM बनाया? आप सबको इस सवाल का जवाब मांगना होगा साथियों। जब इनके पास मौका था तो क्या इनके पास एक भी ऐसा MLA नहीं था जो SC समाज से या OBC समाज से जिसको वो CM बना सकते थे? इनके पास कई मौके रहे साथियों, इन्होंने एक बार भी हमारे समाज को वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के एवरेज में ये सत्ता में आए। साथियों, सच तो ये है कि इनसे बड़ा दलित और पिछड़े समाज का विरोधी कोई नहीं। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में ये कह रहा हूं, ये किसी से छिपा नहीं कि केजरीवाल जी SC OBC विरोधी हैं।
आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं, क्योंकि वो जानते हैं केजरीवाल जी की पार्टी, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि केजरीवाल जी की ही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में SC/ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचना लगाई थी। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूं, केजरीवाल जी SC/OBC विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। साथियों, अगर आम आदमी पार्टी का यह हाल है तो बीजेपी और कांग्रेस दूर नहीं। बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, और अगर आप इनसे इनका काम पूछेंगे तो दोनों ही पार्टियों के पास आपको बताने के लिए एक भी काम नहीं होगा। ये आपको बताएंगे तो क्या बताएंगे कि हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में सहयोग ले लो, पर कभी भी ये आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, कभी भी आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। केंद्र की भाजपा की सरकार में यहां तक कि केंद्र की भाजपा की सरकार को भी जे कॉलोनी की चुनाव के दौरान ही याद आई। पिछले 5 साल से कहां थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट? अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे कॉलोनी के सभी लोगों को फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं। 5 साल से कहां थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी?